मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें प्रदेश के पशुपालकों की खुशहाली और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, डेयरी संयंत्रों के आधुनिकीकरण और सरस उत्पादों की गुणवत्ता और सुलभता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर सरस उत्पादों के लिए नए बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने को भी कहा गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया, सरकार का लक्ष्य सहकार से समृद्धि के संकल्प को धरातल पर उतारना है और इसके लिए निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक ली, जिसमें दुग्ध उत्पादन और संयंत्रों के आधुनिकीकरण के निर्देश यहां पर इस बैठक के माध्यम से दिए गए। सरस उत्पादों की गुणवत्ता और बिक्री बढ़ाने पर फोकस है और इसके लिए विशेष तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम शर्मा ने ली डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की समीक्षा बैठक ली, जिसमें ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष तौर पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में स्वयं सहायता समूहों के सुदृढ़ीकरण, कौशल विकास और नवाचारों के माध्यम से लखपति दीदी अभियान को और गति देने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार का संकल्प है हर ग्रामीण महिला को सम्मानजनक आजीविका के अवसर मिले और वे आत्मनिर्भर बनकर विकसित राजस्थान के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक ली, ग्रामीण आजीविका की समीक्षा बैठक ली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने पर इस बैठक में जोर दिया गया। वहीं लखपति दीदी अभियान को भी गति देने के निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए हैं। स्वयं सहायता समूहों के सुदृढ़ीकरण पर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, भजनलाल सरकार का फोकस है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। टोंक जिले के निवाई में भाजपा की गतिविधियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं, जहां राज्यसभा सांसद और भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं की अहम बैठक ली। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन में आयोजित बैठक में 27 अप्रैल को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रस्तावित टोंक दौरे को लेकर रणनीति तैयार की गई है। राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि सम्मेलन कार्यकर्ताओं के उत्साह, संगठन की मजबूती का प्रतीक बनेगा। बैठक में जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, दिलीप इसरानी, नितिन छाबड़ा सहित कई जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयपुर से खबर है, जेडीए की 222वीं बैठक में बड़े फैसले, शहर विकास और स्वच्छता पर अहम निर्णय लिए गए हैं। एफएसटीपी और कचरा प्रबंधन के लिए भूमि आवंटन किया गया है। जम्बारामगढ़ वाटिका चोमू कानोता को जमीन मिली है। ठोस कचरा प्रबंधन सिस्टम मजबूत होगा। इससे पशु चिकित्सा उपकेंद्रों के लिए भूमि आवंटित की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशु स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। आखेड़ा में 33/11 केवी सब स्टेशन को मंजूरी दी गई है। रिंग रोड परियोजना में जीएसएस के लिए भूमि आवंटन किया गया है। फैसलों से मिलेगा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वच्छ शहर। ठोस कचरा प्रबंधन सिस्टम मजबूत होगा। पशु चिकित्सा उपकेंद्रों के लिए भी भूमि आवंटन किया गया है, भूमि आवंटित की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए देखिए एफएसटीपी और कचरा प्रबंधन की ये बैठक, जम्बारामगढ़ वाटिका चोमू तमाम जगहों को लेकर चर्चा हुई। ठोस कचरा प्रबंधन सिस्टम को मजबूत करने पर यहां पर जोर दिया जा रहा है। जेडीए की 222वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जयपुर से खबर है, डीसीपी साउथ राजवर्षी राज के निर्देश पर हुक्का बार में दबिश दी गई। महेश नगर के स्वेज फार्म स्थित 5वां क्लब पर कार्रवाई की गई है। मौके पर 10 हुक्के चलते मिले हैं। हुक्का पी रहे लोगों का कोटपा एक्ट 2003 के तहत चालान किया गया है। वहीं मैनेजर राम खिलाड़ी और शुभम चौधरी गिरफ्तार किए गए हैं। डीएसटी प्रभारी विशंभर दयाल के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है।
हुक्का पी रहे लोगों का चालान किया गया है। कोटपा एक्ट 2003 के तहत ये चालान की कार्रवाई की गई है। डीसीपी साउथ राजर्षि राज के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। महेश नगर के स्वेज फार्म स्थित ये हुक्का बार पर कार्रवाई देखने को मिली है। बढ़ेंगे आगे जयपुर से खबर, जहां खेल जगत की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हैंडबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल मुकाबले में आरयू ने एलपीयू को 33-24 के अंतर से हराकर अपनी जीत दर्ज की। इस मैच में मोहित और सुमित ने 6-6 गोल दागकर टीम की जीत में अपनी अहम भूमिका निभाई, तो वहीं अन्य खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन तालमेल दिखाया। घरेलू मैदान पर आरयू का प्रदर्शन लगातार प्रभावशाली रहा है। दूसरी ओर यूईएम जयपुर ने भी फाइनल में अपनी जगह बनाई है। अब खिताबी मुकाबला राजस्थान यूनिवर्सिटी और यूईएम जयपुर के बीच खेला जाएगा, जो कि सुबह 7 बजे आयोजित होगा। जैसलमेर में हवाई हमले की सूचना से उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में बम गिरने का परिदृश्य सामने आया। तेज धमाके के बाद रिहायशी इलाके में हड़कंप मच गया और तुरंत ही अग्निशमन, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। 3 दमकलों ने आग पर काबू पाया, जबकि रेस्क्यू टीमों ने 6 घायलों को निकालकर एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया। करीब 7 मिनट तक चली इस कार्रवाई में प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। बाद में प्रशासन ने स्पष्ट किया, ये पूरी घटना एक मॉक ड्रिल थी, जिसका उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को परखना है। साथ ही रात में ब्लैकआउट का आयोजन भी किया जाएगा। भरतपुर के अटल बंध थाना क्षेत्र में निजी बस स्टैंड पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक बस के अंदर एक व्यक्ति का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार बस स्टैंड के कोने में खड़ी एक खराब बस में शव लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान सामईखेड़ा निवासी राम अवतार के रूप में हुई है, जो कि निजी बसों में चालक का काम करता था। पुलिस ने शव को बस से बाहर निकलवाकर जिला आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। धौलपुर में महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को महज 7 दिन में गिरफ्तार कर लिया। घटना 11 अप्रैल की है, जब एक तलाकशुदा महिला सुबह काम पर जा रही थी कि तभी एक युवक ने सुनसान गली में उसे पकड़कर मारपीट की और अश्लील हरकतें की। महिला के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जांच शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज और आसूचना के आधार पर आरोपी शाहिद को गिरफ्तार किया गया। डिडवाना कुचामन जिले के नावर क्षेत्र के बहुचर्चित भाजपा नेता जयपाल पुनिया हत्याकांड में करीब 4 साल बाद न्यायालय का फैसला सामने आया। एडीजे न्यायाधीश सुंदरलाल खरोल की अदालत ने 11 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि 2 को बरी कर दिया गया है। सभी दोषियों की सजा का ऐलान शनिवार को किया जाएगा। ये मामला 14 मई 2022 का है, जब दिन दहाड़े जयपाल पुनिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। फैसले के दौरान कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। परिजनों ने फैसले पर संतोष जताते हुए दोषियों पर कड़ी सजा की उम्मीद जताई है। आज जो पत्रावली है सरकार का नाम मोती सिंह प्रकरण संख्या 32/22, जिसकी आज जजमेंट में पत्रावली रखी गई थी। 11 मुलजिम थे, जिनमें से 9 मुलजिम हैं जिनका नाम रणजीत, मोती सिंह, फिरोज खान, हारून, संदीप, तेजपाल, राजेश और कृष्ण कुमार। इन 9 मुलजिमों को अदालत ने 302 एवं विभिन्न धाराओं में दोष सिद्ध माना है और सजा के बिंदु पर सुनकर और सजा सुनाने के लिए दिनांक 25/4/2026 की दिन तय किया गया। और जो 2 मुलजिम और थे, कुलदीप हरियाणा से और हनुमान राम, उनको न्यायालय ने दोष सिद्ध मानते हुए उनको दोष मुक्त किया गया है सभी धाराओं के अंदर। और 4 जो मुलजिम है जिन पे आर्म्स एक्ट की धारा लगी थी 3/25, उनमें उनको दोष मुक्त किया गया है। आज जो नावर थाना में दर्ज 302 का प्रकरण था, पूर्व विधायक महेंद्र चौधरी के भाई मुख्य आरोपी थे मोती सिंह चौधरी।
इनमें जो माननीय न्यायालय ने मोती सिंह, फिरोज खान, हारून, रणजीत, संदीप, तेजपाल, राजेश और कृष्ण कुमार को सजा की है। और इसके बाद में जो कुलदीप और हनुमान था उनको बरी किया है इस मुकदमे में। और जो संदीप और अन्य थे जिनको 3/25 में, जिसमें वर्तमान सरकार में विधायक मुख्य आरोपी का भाई होने के कारण 3/25 में अभियोजन स्वीकृति जो जैसलमेर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्र में सायरन की गूंज और ब्लैकआउट से लोगों में हलचल मच गई है। निर्धारित समय पर शाम 8:35 पर सायरन बजना शुरू हुआ, जो कि करीब 5 मिनट तक सुनाई देता रहा। इसके बाद शहर के कई हिस्सों, जिनमें कि सोनार दुर्ग और आसपास की कॉलोनियां शामिल हैं, वहां 15 मिनट तक ब्लैकआउट किया गया। ये पूरा घटनाक्रम हवाई हमले की स्थिति के अभ्यास के तहत किया गया। रात 8:50 पर ऑल क्लियर का सायरन बजते ही लोगों ने राहत की सांस ली और शहर की रोशनी फिर से बहाल हो गई। जयपुर ग्रामीण के दूदू क्षेत्र में नरैना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जी पट्टे जारी करने के मामले का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने ई मित्र संचालक सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी हनुमान प्रसाद के अनुसार नरैना नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की शिकायत पर जांच शुरू की गई, जिसमें सामने आया कि आवेदन प्रक्रिया के लिए फर्जी पट्टे, रसीदें, हस्ताक्षर तैयार किए गए थे। मूल रिकॉर्ड से मिलान करने पर ये दस्तावेज पूरी तरह फर्जी पाए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा और डीएसपी अनुपम मिश्रा के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। दौसा जिले के बांदीकुई क्षेत्र के चांदेरा गांव में दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पर नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान नवरत्न और चमन के रूप में हुई है, जो कि गुलाना गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं और मजदूरी के लिए चांदेरा आए थे। जानकारी के अनुसार दोनों युवक काम खत्म करने के बाद नदी में नहाने पहुंचे। इसी दौरान गहराई में चले जाने से डूब गए। प्रारंभिक सूचना के मुताबिक नदी में ठहरे पानी में यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। कोटा जिले के इटावा क्षेत्र में कलेक्टर पीयूष सामरिया ने नेता गेता गांव का दौरा कर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जन सुनवाई की और इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। तो वहीं कलेक्टर ने विभिन्न विभागों से जुड़े हुए मामलों पर भी गंभीरता दिखाते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। वहीं जन सुनवाई के दौरान जिला कृषि संयुक्त निदेशक आतिश कुमार, पलदा तहसीलदार वीपी सिंह, गेता सरपंच भवानी शंकर नगर सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन की पहल से ग्रामीणों को राहत मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के खातेगांव से खबर, जहां देवास जिला परिवहन विभाग द्वारा राहवीर योजना 2025 के प्रचार प्रसार के तहत यात्री बसों पर स्टिकर और बैनर लगाए जा रहे हैं, ताकि आम जन को सड़क सुरक्षा में घायलों की मदद के लिए भी प्रेरित किया जा सके। वहीं निशा चौहान ने जानकारी देते हुए बताया, इस योजना के तहत गोल्डन आवर में घायल की मदद करने पर 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी आज न केवल देश बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। साय ने कहा, भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी के नेता भी लगातार जुड़ रहे हैं और उनका स्वागत है। इस दौरान राघव चड्ढा का नाम सुनते ही सीएम साय मुस्कुराते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सबका विश्वास अब भाजपा, एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। साय के इस बयान को सियासी दृष्टि से काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इस पार्टी में नीति भी है, नियत भी है। तो सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर बढ़ता जा रहा है और इसलिए आप वाला भी आ रहा है, वो भी बीजेपी के रीति नीति से प्रभावित।